नमस्कार दोस्तों, आपने एक घटना सुनी होगी कि मध्य प्रदेश से एक व्यक्ति जिसका नाम प्रवेश शुक्ला है, उसने एक बच्चे के ऊपर जो दलित समाज से आता है उसके मुंह के ऊपर पेशाब कर दिया। आपने ये घटना जरूर सुनी होगी। एमपी के सीधी से शर्मनाक तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सीधी जिले के वायरल वीडियो का सीएम ने अब संज्ञान ले लिया है। आदिवासी युवक पर पेशाब करने का ये वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। जैसा और ये घटना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंच गई। ये घटना आपके नज़रों के सामने जरूर आया होगा, इस पर आपने बात किया होगा और यह गलत है। सबको पता है कि यह कितना बड़ा कुकृत्य है। चलिए हम दूसरी घटना की तरफ आते हैं। इसके बाद एक और घटना घटी है जिसमें शामिल हैं मोहम्मद शमी और मोहम्मद अनीस। इन लोगों ने एक चलती गाड़ी में दलित हिंदू बच्ची का रेप किया और रेप करने के बाद जब बच्ची ने पानी मांगा तो उन्होंने उसके मुंह में पेशाब कर दिया। आवास योजना का लाभ दिलाने का झांसा दिया। 10 मई 2023 के शाम आरोपियों ने उसे लेखपाल से मिलाने के बहाने फोन करके बिंदगी कस्बे में बुलाया। जब लड़की उनके पास पहुंची तो उसे कार में बैठा लिया। कुछ दूर चलने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी को सुनसान रोड की तरफ मोड़ दिया। चलती कार में ही आरोपी अनीस रायन और मोहम्मद शमी ने लड़की को बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप किया। इस दौरान पानी मांगने पर हैवानों ने लड़की के मुंह में पेशाब कर अश्लील वीडियो बना लिया और कहीं शिकायत करने पर वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी दी। अब आपको देखना है कि ये दोनों घटनाएं में कौन ज्यादा क्रूर है। मैं इसे बैलेंस करने की कोशिश नहीं कर रहा कि उसने ये करा तो उसके बदले में ये, इसके बारे में आपको पता होगा, इसके बारे में आपको नहीं पता होगा। अब मैंने जो आपको दूसरी घटना बताई है, शायद ही ये घटना कुछ लोगों को पता होगी और ज़्यादातर लोग इस घटना से अनभिज्ञ होंगे, उनको पता ही नहीं हुआ कि इस तरह का कुछ हुआ है। अब आप इसमें देखिए कि ज़्यादा क्रूर कौन सी घटना है। अब आपको देखना है कि इन दोनों में कौन सी घटनाएं क्रूर है, जो मोहम्मद अनीस और शमी ने किया वो या प्रवेश शुक्ला ने किया वो। अब पहली घटना के बारे में पूरे देश को पता चल गया, लेकिन जो दूसरी घटना है उसके बारे में कुछ ही लोगों को पता है। इससे कहते हैं एजेंडा। एक और घटना कुछ महीने पहले हुई थी जिसमें एक विकास शर्मा या निखिल नाम है उसका, उस बच्चे का जो एक ब्राह्मण समाज से है उसका अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण करने के बाद उसे 4 महीने तक टॉर्चर किया जाता है और उसे पेशाब पिलाया जाता है। और उसका जो अपहरण किया गया था वो एक दलित समाज के जो बाहुबली था उसके ओर से किया गया था। लास्ट में जब वो बच्चा वहाँ से बचकर आया तो उसने एक वीडियो बनाया और अपनी जान दे दी, मतलब उसने आत्महत्या कर ली। ऐसे ही एक घटना हुई थी कि एक दलित को मुसलमानों के द्वारा मल खिलाया गया था। इसके अलावा राजस्थान में एक ऐसी घटना हुई जहाँ पर ब्राह्मण को जूते में पेशाब करके पिलाया गया और उसे जूतों से मारा गया। यूपी के हाथरस में एक घटना हुई थी, हाल ही की बात है। 6-7 जाटव समुदाय के लोगों ने एक ब्राह्मण को बहुत मारा, उसे बहुत कूटा घेर कर और उसके ऊपर मोटरसाइकिल चला दी। अब देखिए घटनाएं आती जाती रहती है। मैं किसी को बैलेंस करने की कोशिश नहीं कर रहा कि प्रवेश शुक्ला ने जो किया वो सही किया या मोहम्मद शमी ने जो किया वो सही किया या और जाटव समाज के लोग थे या जो दलित समाज के लोग थे जिन्होंने उस बच्चे को 4 महीने तक टॉर्चर किया वो सही किया। मैं किसी का कंपैरिजन किसी से नहीं कर रहा। अब आपको देखना है कि इसमें कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो ज़्यादा क्रूर है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसके साथ क्या हुआ होगा। लेकिन एजेंडा तब समझ में आता है कि जबकि आप प्रवेश शुक्ला के घटना के बारे में पूरे देश को पता चल जाता है, लेकिन मोहम्मद अनीस और मोहम्मद शमी जो मिलकर चलती गाड़ी में गैंग रेप करते हैं और उस दलित बच्ची को पेशाब पिलाते हैं, उसके बारे में किसी को पता नहीं चलता। आपको ज़रूरत है एजेंडे को समझने की कि आप तक जो न्यूज़ पहुंचनी चाहिए वो न्यूज़ नहीं पहुंच रही है। मतलब आपको एक ही साइड दिखाया जा रहा है कि देखो हिंदू कितना क्रूर है, हिंदू क्या क्या कर सकता है, हिंदू को नीचा दिखाने के लिए क्या क्या नहीं किया जा रहा है इस देश में। लेकिन वहीं आपको दूसरी साइड नहीं दिखाया जाता कि मोहम्मद अनीस, मोहम्मद शमी ने उस दलित हिंदू बच्ची के साथ क्या किया। चलिए हम प्रवेश शुक्ला की तरफ आते हैं। जब इसने ये कुकृत्य किया और इसकी खबर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंची,
शिवराज सिंह चौहान तक पहुंची तो उन्होंने इस पर तुरंत एक ट्वीट किया और एक्शन लेने की बात कही। अपने ट्वीट में बताया कि इसके ऊपर NSA भी लगाया जाएगा। उसके बाद प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके ऊपर NSA इन्वोक कर दिया जाता है और उसके घर को भी बुलडोजर से बुलडोज कर दिया जाता है। और जो गलत करता है उसके साथ ये होना चाहिए और ये ज़रूरी भी है। अगर आप इस तरह से इन लोगों को खुली छूट देंगे तो समाज में न जाने क्या क्या चीज़ें फैलेंगी और आगे आपको और सारी चीज़ें इस तरह की देखने मिलेगी। इसलिए जब कोई अपराध करता है तो उसे सज़ा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर उसे सज़ा नहीं मिलेगा तो उससे देखकर कुछ लोग और होंगे जो अपराध करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि चलो इसने कुछ किया तो कुछ नहीं हुआ, तो मैं भी अगर कुछ करता हूँ तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब प्रकाश शुक्ला का घर तोड़ा गया, उसके माता पिता का घर तोड़ा गया, तो किसी हिंदू ने उसका समर्थन नहीं किया कि प्रकाश शुक्ला के साथ ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हिंदू जानता है जो गलत है वो बस गलत है, चाहे वो कोई भी धर्म जाति कहीं का भी हो, और जिसने गलती की है उसे सज़ा मिलना ही चाहिए। चलिए मैं कुछ घटनाएं आपको और गिनवाता हूं। आपको विकास दुबे का एनकाउंटर याद ही होगा कि विकास दुबे ने किस तरह से पुलिस पर हमला किया। उसके बाद योगी सरकार की पुलिस गई और विकास दुबे जो एक कुख्यात गैंगस्टर था उसको मार गिराया गया। लेकिन किसी ब्राह्मण या किसी हिंदू ने ये नहीं बोला कि भाई तुमने विकास दुबे को कैसे मार दिया, उसका समर्थन नहीं किया। लेकिन वो हिंदू था, फिर भी किसी हिंदू ने उसका समर्थन नहीं किया, क्योंकि सारे हिंदुओं को पता है कि विकास दुबे गलत था। उसके बाद यूपी में एक और गैंगस्टर अनिल दुजाना को मार गिराया गया, जो एक कुख्यात गैंगस्टर था, लेकिन वो भी हिंदू था। लेकिन उसके मरने पर कोई हिंदू नहीं रोया। किसी ने ये नहीं किया कि योगी की पुलिस ने या यूपी की सरकार ने गलत काम किया है। एजेंडा मैं आपको बताता हूँ। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई हुई तो अल्ट न्यूज़ का मीठा से लेकर अल जजीरा के बटुए के सारे के दूध सूख गए कि भाई अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सारे सेकुलर और सो कॉल्ड जो पत्रकार नाम लिए घूम रहे हैं वो एक तरफ हो गए, और इन कुख्यात जो लाखों हजारों लोगों को बेघर कर चुका है, बहुत सारे मर्डर केस इसके ऊपर चल रहे थे, उसके समर्थन में तरह तरह की बातें लिखी जाने लगी और उसे डिफेंड किया जाने लगा। कहते हैं ना, कीड़ा चाहे कितनी भी गंदी नाली का हो, अगर वो मजहबी हो गया तो उसे डिफेंड करने के लिए ये सो कॉल्ड सेकुलर लोग, जिहादी लोग आने लगेंगे। चाहे उसने कितना बड़ा भी कुकृत्य किया हो वो लोग करेंगे। लेकिन एक हिंदू के मरने पर अगर उसने कुछ गलत काम किया तब कोई भी हिंदू खड़ा होकर यह रोता नहीं है, न उसके समर्थन में खड़ा होता है कि भाई विकास दुबे के साथ गलत हुआ या अनिल दुजाना के साथ गलत हुआ या प्रवेश शुक्ला के साथ गलत हुआ। कोई हिंदू ये बात नहीं करता। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने जो कहा था मामा जी ने कि हम उसके घर पर बुलडोजर चलाएंगे, और बुलडोजर चला ही दिया गया। उसके माता पिता के घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। अब प्रवेश शुक्ला के माता पिता का घर तोड़ना सही है या गलत, ये फैसला आपको करना है, क्योंकि गलती प्रवेश शुक्ला की थी, न उनके माँ बाप की जो बेघर हो गए। मैंने पहले भी कहा कि मैं इस चीज़ को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद मामा जी के ऑफिस से एक ट्वीट आता है कि अगर कोई भी गलती करेगा तो उसके ऊपर बुलडोजर तो चलेगा ही, और साथ में अपराध करने वालों को हम 10 फीट ज़मीन के नीचे गाड़ देंगे। एक नेता के तौर पर जिसने पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी लेके रखी हो, लोगों ने उसे चुन कर भेजा हो, तो उसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि अगर कोई गलत किसी के साथ करता है तो उसको सज़ा दिलवाए, और मामा जी ने वही किया। और दूसरी घटना आपको याद होगी कि मोहम्मद शमी और अनीस ने क्या किया, लेकिन उसके बाद भी ये लोग उस लोग को डिफेंड करने में लगे हुए हैं। आने वाले समय में तो कोई मानसिक रोगी या कुछ और भी बता दिया जाएगा। हालांकि जब प्रवेश शुक्ला का भी केस कोर्ट में जाएगा तो उसके बाद भी वो अपना, उसके वकील तो बात करेंगे ही ना कि वह नशे में था या मानसिक बीमार है, इस तरह की बातें होंगी, वो अलग मैटर है। लेकिन कट्टरपंथी इस्लामिस्ट अपने जिहादी को बचाने के लिए वो डिफेंड करना उसे शुरू कर देते हैं।
मैंने पहले कहा ना, कीड़ा चाहे कितनी गंदी लाने का हो, लेकिन अगर वो मजहबी हो गया तो उसे हर हाल में बचाया जाएगा। आपने बहुत सारे ऐसे केस देखे होंगे जिसमें जिहादियों को बचाने के लिए जिहादियों की लाइन लग जाती है। यहाँ पर जो होता है उसके बाद उस चीज़ को देश विदेश के मीडिया में कवरेज मिलता है। देश विदेश से भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती है कि तुम्हारे यहाँ मुसलमान सुरक्षित नहीं है। लेकिन अगर वो गलत करता है तो भी प्रेशर बनाया जाता है। हालांकि हम किसी देश के दबाव में नहीं आते, वो अलग बात है, लेकिन एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है इस्लामिस्टों के द्वारा। मैंने आपको 4-5 केस सुनाए, लेकिन आपको नज़र में सिर्फ एक केस आया होगा, प्रवेश शुक्ला का, क्योंकि इसे इतना बड़ा मामला बना दिया गया। हालांकि यह बहुत बड़ा कुकृत्य है ही, इसे इतना बड़ा बना दिया गया और पूरे देश में इस तरह दिखा दिया गया कि मध्य प्रदेश में जो बड़ी जातियां हैं वो छोटी जातियों पर अत्याचार करती है। लेकिन वही सो कॉल्ड सेकुलर, वही जिहादी और वो जो लोग दलित के लिए आवाज़ उठाते हैं, दलित बच्ची का मोहम्मद अनीस और मोहम्मद शमी ने चलती गाड़ी में रेप किया, उसके लिए एक शब्द नहीं बोलते, क्योंकि वह विशेष समुदाय को होता है, इसलिए ये दलित सभी चुप हो जाते हैं। तो मुझे सिर्फ इससे प्रॉब्लम नहीं है कि दलितों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि दलित के ऊपर ऐसा किया गया प्रवेश शुक्ला के, लेकिन तुम वही चीज़ उस चीज़ को काउंटर नहीं करते हो। कहा है कि वहाँ पर नाम में मोहम्मद लगा हुआ है, शायद इसी वजह से अब कोई उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। लेकिन एक बड़े कास्ट का लड़के क्या गलती करते हैं उसे पूरी दुनिया में घुमाया जाता है उस बात को। अब क्या सही है क्या नहीं तो यह तो अदालत तय करेगी। जो मामा जी को करना था उन्होंने कर दिया है, बाकी अदालत के ऊपर है। जो भी अदालत सज़ा दे और जो गुनहगार होगा उसे सज़ा मिलनी भी चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।